हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलो आज की इस वीडियो में बात करते हैं एसिटाइलकोलिन क्या होता है, कैसे एक्शन शो करता है, कैसे रिसेप्टर पर बाइंड होता है, रिसेप्टर अपना एक्शन शो कर कैसे मतलब अपना एक्शन शो करता है। लेट अस स्टार्ट वीडियो। एसिटाइलकोलिन क्या होता है? एसिटाइलकोलिन एक प्रकार का एसिटाइलकोलिन क्या होता है? एसिटाइलकोलिन एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो होता है, रिसेप्टर होता है जो एसिटाइल कलर को बाइंड होने देता है। जो एन और एन दो निकोटेनिक और मस्कार्निक दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो उस पर बाइंडिंग होता है। अब इसकी बात करते हैं, अगर एसिटाइलकोलिन का लेवल कम होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होता है। अगर एसिटाइलकोलिन का लेवल अगर कम हो रहा है तो वो जिसको बोलते हैं सिम्पैथोमिमेटिक। अगर एसिटाइलकोलिन का लेवल ज़्यादा होगा, कम हो रहा है तो भी कम होगा, ज़्यादा भी होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर इसमें आता है ना एड्रेनिन और एड्रेनिन, ये भी आता है, अगर इसकी भी मात्रा बढ़ रही तो उसको क्या बोलेंगे। अगर एड्रेनिन और नार एड्रेनिन की भी एसिटाइलकोलिन की लेवल की मात्रा अगर कम हो रही है तो उसे बोलेंगे सिम्पैथोमिमेटिक। अगर एड्रेनिन और नार एड्रेनिन की मात्रा ज़्यादा इंक्रीजेस हो रही है तो उसे बोलेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। अब बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर क्या होता है। न्यूरोमस्कुलर क्या होता है, नाम से समझते हैं, न्यूरोमस्कुलर मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। ओके, न्यूरोमस्कुलर एक प्रकार का ब्रेन से रिलेटेड होता है, जो ब्रेन और ये प्रोटीन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से होता है, जो इसका मेन फंक्शन ब्रेन से होता है। और इसमें न्यूरॉन सेल होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, जिसमें आता है एक्सक्रीटरी, इनहिबिटरी। इसके बाद बोथ होता है। एक्सक्रीटरी में तुम्हारा आ जाएगा ग्लाइसिन इंक्रीजेस करता है, इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ग्लेंटामाइन, इसके बाद डोपामाइन। डोपामाइन का नाम तो सुनते ही, डोपामाइन एक हार्मोन होता है एक्सक्रीटरी। अब इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन, कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में क्लासिफिकेशन। अब हमने बताया कोलिनर्जिक ड्रग एक प्रकार का एक्शन होता है जो निकोटेनिक और मस्कार्नेटिक रिसेप्टर को बाइंड होने देता है, उस पर बाइंड करेगा, अपना एक्शन शो करता है। लेटेस्ट अब इसके बाद बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। कोलिनर्जिक ड्रग के कोलिनर्जिक ड्रग दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्टिंग, ध्यान से सुनना, मजा आएंगे, मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। कोलिनर्जिक ड्रग दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट। जिसे उसका और भी नाम है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एंटीकोलिनेस्टरेज। लेकिन इजी लैंग्वेज में समझने के लिए थोड़ा इसका अपन इजी करने के लिए उसको ट्रिकी या फनी बनाते हैं, जिससे उसको इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। चलो बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तुम्हारा एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथेनाकोल। और इसमें दो टाइप करते हैं, सॉरी, कोलिनर्जिक एस्टर, कोलिनर्जिक एल्कोलाइड। और इनडायरेक्ट में रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारा कोलिनर्जिक इनडायरेक्ट एक्टिंग में मैंने बताया कोलिनर्जिक एस्टर, इसमें आता है एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथेनाकोल। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट, अरे इसमें आता है एस्टर। एस्टर में तुम्हारा आ जाएगा मेथेनोकोल, कार्बाकोल। अब इसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट में तुम्हारा आता है रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल के दो पार्ट हैं, इनरिवर्सिबल के दो पार्ट हैं। रिवर्सिबल में तुम्हारा कार्बामेट, नॉन कार्बामेट। ओके, कार्बामेट में तुम्हारा आ जाएगा फाइसोस्टिग्मेन, नियोस्टिग्मेन, पेरिडोस्टिग्मेन, रिवास्टिग्मेन। इसके बाद बात करते हैं नॉन कार्बामेट, रिवर्सिबल में ही चल रहा है। रिवर्सिबल में मैंने दो बताया, कार्बामेट, नॉन कार्बामेट। कार्बामेट में तुम्हारा पाइसोस्टिग्मेन, नियोस्टिग्मेन, रिवास्टिग्मेन। इसके बाद बात करते हैं नॉन कार्बामेट। नॉन कार्बामेट इंट्रोफोनिया, डोनप्रिजोल, ग्लेंटामाइन। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं इरिवर्सिबल, इनडायरेक्ट का चल रहा है। ओके, इनरिवर्सिबल में तुम्हारा आ जाएगा दो टाइप के होते हैं, कार्बामेट, नॉन कार्बामेट। कार्बामेट में तुम्हारा कार्बारिन, प्रोपोक्सियोल। इसके बाद बात करते हैं आर्गोनोफॉस्फेट, इसमें आ जाएगा तुम्हारा इंड्रोथियोफेट। इसके बाद आ जाएगा मल्थियोन, इसके बाद डाइजिनोनिन। ओके, मैंने कोलिनर्जिक ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, जो इजी तरीके से बताया है, शॉर्ट टर्म में बताया है और ये इजी लैंग्वेज में बताया है। ओके, आप लोग समझ गए। मैंने क्या बताया,
एसिटाइलकोलिन क्या होता है, कैसे एक्शन शो करता है, उसमें क्या-क्या होता है। उसमें 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एन निकोटिनिक, मस्कारिनिक, इसको बोलते हैं साथ में एन और एम। इसके बाद मैंने बताया न्यूरोमस्कुलर क्या, न्यूरोमस्कुलर न्यूरोमस्कुलर एक प्रकार का मतलब ब्रेन से रिलेटेड होता है, जो प्रोटीन और कुछ फाइबर से मिलकर बने होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, एक्सक्रीटरी, इन्हिबिटरी। इसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसमें तुम्हारे आते हैं गाबा। गाबा क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार के न्यूरोमस्कुलर से रिलेटेड होते हैं, इनकी दर को इंक्रीजेस करते हैं। इसमें ये बात मतलब ग्लिंटामाइन, ये मतलब हमारे ब्रेन में जैसे सारे स्पाइनल कार्ड अदर एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसके बाद मैंने बोला डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है डोपामाइन, जो जिसमें आता है ना अरे उनकी दर को लेवल को इंक्रीजेस करता है। इसके बाद स्क्रिटली इन बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन करके आ जाता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे मैंने क्या क्या बताया है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।